चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। इसके लिए आपको सबसे पहले इस तरह से आई का शेप बनाना है और इसे हम इसके बाद बीच से जगह छोड़नी है और फिर हमें एक दोनों ही साइड किडनी का शेप बनाना है या फिर हम बोल सकते हैं बीन शेप्ड बनाना है। इस तरह से हम दोनों तरफ से बीन शेप बना देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों ही बीन शेप्ड की जो थिकनेस है वो सेम होनी चाहिए और बीच में आपकी जो आई का शेप आपको दिखाई दे रहा है वो प्रॉपर बनना चाहिए। इसके बाद हम वापस से एक लाइन ऐसे लेते हुए इसको पूरा कवर करते हुए इस तरह से हम यहाँ से जोड़ देंगे। अगेन यही प्रोसीजर हम दूसरी साइड पे करेंगे। पतली सी लाइन बनाते हुए आपको नीचे ले जाके इसको जॉइन कर देना है इस तरह से। इसके बाद एक लेयर और बनाएंगे हम इसके अंदर और इसे भी हम जोड़ देंगे। इसी तरह से दूसरी साइड पे हम एक लेयर और बनाएंगे। बीच में आपको छोटा सा एक पोर रहने देना है क्योंकि हम ओपन स्टोमेटा बना रहे हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर बनाने हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बनाने से पहले आपको थोड़ी शेडिंग दे देनी चाहिए जिससे कि आपका डायग्राम और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इस तरह से आपको पेंसिल से ही शेड दे देना है। ध्यान रहे कि शेडिंग आपकी लाइन के बाहर ना जाए। इसी तरह से हम दोनों ही तरफ शेडिंग कर देंगे। अब हम बनाएंगे सर्कुलर क्लोरोप्लास्ट। छोटे छोटे से आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। ध्यान रहे कि ये ज़्यादा आपको दूर दूर भी नहीं बनाने हैं और ज़्यादा पास भी नहीं बनाने हैं। इस तरह से हम क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। फिर एक डार्क कलर का न्यूक्लियस बनाएंगे जिसके अंदर हमने एक डॉट बनाई है। इस तरह से हमने दोनों ही साइड क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर देने हैं। अब हमें इसके बाद कुछ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इस तरह से हम लीव्स जो फ्लावर की होती है, फ्लावर की पत्तियां, वैसा हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। ये स्ट्रक्चर हमें बहुत ही ध्यान से बनाना है। हमें फ्लावर का शेप देते हुए इसको पूरा चारों तरफ इसकी कवर करना है। ये जो हमने बीन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाया है उसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स के अंदर जो हमें बीच में जगह दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। अगर ये स्टोमेटल पोर ओपन है यानी कि उसमें जगह है तो हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटल पोर। और अब हम बनाने जा रहे हैं क्लोज्ड स्टोमेटल पोर जिसमें हमको पोर को बिल्कुल क्लोज बताना है। अगेन हम आई का शेप बनाएंगे। हमें बनानी है वर्टिकल आई का शेप। फिर हम अगेन किडनी शेप्ड सेल बनाएंगे या फिर हम बोल सकते हैं बीन शेप के दोनों तरफ से हम गार्ड सेल्स बनाएंगे। इस तरह से इस बार हमें गार्ड सेल्स को पतला रखना है। बीच में जगह भी हमें कम रखनी है क्योंकि हमें इसको क्लोज बताना है। अगेन हम एक लेयर बनाएंगे। इसको पूरे दोनों तरफ से जोड़ देंगे। फिर बीच में हमको एक ही लाइन ड्रॉ करनी है क्योंकि हमें इसको क्लोज बताना है। इस तरह से हमारा स्टोमेटल पोर क्लोज हो गया। अगेन हम इसमें शेडिंग कर देंगे ताकि हमारा डायग्राम और अच्छा हाईलाइट होगा। इस तरह से आपको शेडिंग कर देनी है। अगेन अब हम क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। दोनों ही तरफ हमको क्लोरोप्लास्ट बना देने हैं। न्यूक्लियस भी बनाएंगे। दोनों ही साइड एक एक न्यूक्लियस हमने बना दिया है जिसे हमने सर्कल के अंदर एक डॉट बना के रिप्रेजेंट किया है।
इस तरह से हमारा क्लोज स्टोमेटल पोर बन चुका है। अब हम वापस से इसमें फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। आपको लीव्स बनाते टाइम बहुत ध्यान रखना है, ज़्यादा पतली लीव्स ना हो तो अच्छा है, क्योंकि इसमें चौड़ी चौड़ी लीव्स हमको बनानी है। अब हमको इन पत्तियां जो हमने बनाई है इसको भी शेडिंग कर देनी है। शेडिंग करते टाइम आपको बहुत ध्यान से पेंसिल चलानी है। इस तरह से आप पेंसिल को पूरा इस तरह से पेपर की तरफ झुकाकर शेडिंग करें, जिससे बहुत अच्छी शेडिंग होगी। और पूरे ही सारी लीव्स को आपको शेडिंग कर देना है। इसके बाद आपको एक ईयरबड लेनी है, उसकी मदद से आपको ये पूरे ही शेडिंग अच्छे से इसको फैला देनी है, जिससे और खूबसूरत लगेगा आपका डायग्राम। इस तरह से ईयरबड्स की मदद से हमने इसको और अच्छा बना दिया। अब आपको क्या करना है, पेंसिल को डार्क चलाते हुए वापस से इसकी आउटलाइनिंग करनी है, ताकि डायग्राम और अच्छे से हाईलाइट होगा। इस तरह से हमने इसको डार्क कर दिया। पूरे ही डायग्राम को हमको डार्क करना है। अगर आप चाहें तो आप स्केच पेन से भी कर सकते हैं इसको डार्क। इसी तरह से दूसरे स्टोमेटा को भी हमको हाईलाइट और शेडिंग कर देनी है। फिर हम करेंगे इसकी लेबलिंग। लेबलिंग के लिए आपको स्केल का इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम लेबल करेंगे। सबसे पहले हम लेबल कर रहे हैं गार्ड सेल्स को। दोनों ही डायग्राम में आप ये सेम लेबलिंग कर सकते हैं। अब हम करेंगे स्टोमेटल पोर की लेबलिंग। इसके बाद हम करेंगे दूसरी लेबलिंग, जिसे हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। जितने भी सर्कुलर स्ट्रक्चर है उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। इस तरह से हमने हमारा डायग्राम कंप्लीट कर दिया। ए वाला जो डायग्राम है उसको हम बोलेंगे ओपन स्टोमेटल पोर, और बी वाले डायग्राम को हम बोलेंगे क्लोज्ड स्टोमेटल पोर। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और भी सारे ही डायग्राम आपको बायोलॉजी से रिलेटेड हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। और आपको जिस डायग्राम का ट्यूटोरियल चाहिए आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उस डायग्राम का ट्यूटोरियल आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, थैंक यू।